अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। रिकग्निशन यानी इस टेंस की क्या पहचान है। इसके एंड पे आता है रहा है, रही हैं, रही है, रहे हैं, यानी सेम इसकी वही पहचान है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस की है, लेकिन एक फ़र्क है, बट मेंशन विद टाइम, कि इसके जो उर्दू सेंटेंसेस हैं उनमें किसी न किसी वक़्त का जिक्र किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो भाग रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो गया। अगर इसी सेंटेंस में आप टाइम इंक्लूड कर देते हैं, जैसे वो सुबह से भाग रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें आपने टाइम मेंशन कर दिया है सुबह। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, वो इस स्कूल में पढ़ रही है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में आप कोई ना कोई टाइम, कोई ना कोई ज़माना शामिल कर देते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस बन जाएगा। जैसे वो 2005 से इस स्कूल में पढ़ रही है, इसमें सुबह का जिक्र आ गया, इसमें 2005 का, यानी कोई ना कोई टाइम का जिक्र आ गया। टाइम का मीन है, आप टाइम को ले सकते हैं सुबह, शाम, दोपहर, हफ्ता, इतवार, पीर, कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही किसी न किसी साल का जिक्र, जैसे 2005, 2020, 1996, या आप कह लें कई सालों से। ये जो सारी चीज़ें हैं ये टाइम में आती हैं। एक और इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसकी पहचान में, वो मैं आपको बताती चलूँ। उर्दू सेंटेंसेस आर आल्सो एंडेड एट ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह, यानी इसके जो उर्दू सेंटेंसेस है, कुछ इसके उर्दू सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें टाइम का जिक्र नहीं होता, लेकिन उनकी एंडिंग इन लफ्ज़ों पे अगर हो तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम नॉर्मली इसी चीज़ को लेते हैं कि जिस सेंटेंस में टाइम का जिक्र है वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होगा, लेकिन नहीं। जिन सेंटेंसेस की एंडेड आप पढ़ते हुए या आप बोलते हुए ता रहा है, ती रही है, ते रहे पे करते हैं, और चाहे उनमें टाइम का जिक्र हो या ना हो, तो वो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में लेती हैं। फॉर एग्जांपल है, वो लड़ता रहा है, इसमें आप देखें किसी टाइम का जिक्र नहीं है। तुम कहाँ रहते रहे हो, इसकी एंडिंग भी ते रहे हो। वो काम करता रहा है, वो हंसती रही है, इनमें कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है, लेकिन इसकी एंडिंग हो रही है ता रहा है, ते रहे हो, ता रहा है, ती रही है। यानी ये जो मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट में कुछ आपको एंडिंग वर्ड्स बताए हैं, इन सेंटेंसेस की एंडिंग उन्हीं पर हो रही है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस हैं। अब इसको बनाने का तरीका इसका देखते हैं, यानी इसका फॉर्मूला समझते हैं। सबसे पहले इस टेंस में आप सब्जेक्ट की इंग्लिश करेंगे, उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। इसमें आपके दो हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले टेंस में भी ये बात समझाई थी कि किसी टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, किसी में दो यूज़ होते हैं, किसी में तीन यूज़ होते हैं। तो इस टेंस में हमारे दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, हैज़ बीन एंड हैव बीन। वही जो आपके सिंगुलर नाउन्स हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, उनके साथ आप हैज़ बीन पुट करेंगी, और जो आपके प्लूरल नाउन है या आई, वी, यू, दे, उनके साथ आप हैव बीन लगाएंगे। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, आईएनजी लगेगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट की इंग्लिश करेंगे, उसके बाद आप सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद आप टाइम मेंशन करेंगे। सिंस या फॉर की आपको एक पहचान बताती चलूँ कि सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किस सेंटेंस के साथ लगेगा, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सिंस कौन से सेंटेंसेस में लगाएं और फॉर कौन से सेंटेंसेस में लगाएं। तो ये आगे मैं आपको सेंटेंस आ रहे हैं, उनके साथ ही मैं आपको इसकी पहचान भी बता दूंगी कि कहाँ आपने सिंस लगाना है, कहाँ आपने फॉर लगाना है।
अभी फ़िलहाल आप फार्मूले अंडरस्टैंड करते जाएं। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस, उसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं, फिर हैज़ नॉट बीन। इसमें जो नॉट आपका नेगेटिव सेंटेंस का लगेगा वो दो हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में लगेगा। आप ऐसे नहीं करेंगे कि हैज़ बीन नॉट, दो हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटर में आप नॉट लगाएंगे। उसके बाद हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप सिंस या फॉर लगाएंगे और प्लस टाइम। उसके बाद है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें सबसे पहले आप हैज़ और हैव को सेंटेंस के बाहर में ले आएंगी। इसमें भी वही कि अगर आपके दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो आप एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और एक हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। जैसे हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और एंड पे टाइम। अब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उनकी इंग्लिश करते हैं, जिससे हमारा ये सिंस और फॉर का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और भी कई चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल है वो रात से सो रहा है, ही हैज़ बीन, सोना स्लीपिंग सिंस नाइट। सेम वही चीज़ है, वो कई घंटों से सो रहा है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर मैनी आवर्स। ये सिंस और फॉर का टाइम फ़र्क है, यानी अगर आपको टाइम एग्जैक्टली टाइम बता दिया गया कि किस टाइम से, जैसे रात से, तो आपको समझ में आ गया कि रात से सो रहा है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि वो कई घंटों से सो रहा है, तो आप दिन में 24 घंटे होते हैं, अब आपको क्या पता कि वो कौन से कई घंटों से सो रहा है। यहाँ तो वो बताते हैं ना कि 3 बजे से लेकर 7 बजे तक के दरमियान में सो रहा है, तो हम अंडरस्टैंड कर लेते जी 4 घंटे हुए। लेकिन उन्होंने ये स्पेसिफिक नहीं बताया कि कौन से घंटों से वो सो रहा है। तो जो टाइम क्लियरली बताया हो उसके लिए आप सिंस लगाते हैं, और जो टाइम क्लियरली ना बताया हो उसके लिए आप फॉर लगाते हैं। जैसे इसी तरह से अगर आप कहते हैं कोई भी सेंटेंस, आप सपोज कर लेते हैं कि वो कई दिनों से ये काम कर रहा है, या आप कहते हैं कि वो हफ्ते से ये काम कर रहा है, तो हफ्ते का जिक्र है तो आपको पता है कि ये हफ्ते का दिन है, हफ्ते के दिन का जिक्र है, तो आप सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि वो कई दिनों से, तो फिर आपको नहीं पता कि वो कौन 7 दिन है, कौन से कई दिनों से, तो ये आप फार लगाएंगे। इस तरह अगर कहते हैं कि वो कई सालों से, तो फार लगाएंगे। लेकिन अगर वो कोई साल का आपको नेम दे देते हैं, यानी 2005 या 1999 ऐसे साल का नाम दे देते हैं, तो फिर आप सिंस लगाएंगे। इसी तरह एक मैंने आपको ये नीचे ये पहचान बताई थी कि इन सेंटेंसेस के एंड पे ता रहा, ती रही, ते रहे आता और टाइम नहीं आता, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है। ये उसकी एग्जांपल है, वो सोता रहा है। इसमें आप देखिए कि कोई टाइम का जिक्र नहीं है, लेकिन ये फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज सेंटेंस है। इसमें इसकी इंग्लिश करते वक्त सिर्फ फर्क ये करेंगे कि हम टाइम मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम दिया नहीं गया है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग हम कर देंगे। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस, वो 2008 से इस घर में नहीं रह रहा है। ये 2008 आपको उन्होंने क्लियरली बता दिया है। या तो अगर वो कहते कि वो 5 सालों से या 6 सालों से या कई सालों से, तो फिर हमें नहीं पता होना था कि कौन से 5 साल, कौन से कई साल, तो हमने फार लगाना था। लेकिन इसमें उन्होंने हमें एग्जैक्ट साल बता दिया है 2008, तो इसमें हम सिंस लगाएंगे। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2008। हम कई सालों से इस घर में नहीं रह रहे हैं। अब उसी को मैंने चेंज किया है कई सालों में, तो हमें नहीं पता कि कौन से कई साल। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस, तो अब अगर हमें नहीं पता कि कौन से कई साल, तो हम फॉर अप्लाई करेंगे, फॉर मैनी ईयर्स। हम इस घर में नहीं रहते रहे हैं, इसमें टाइम का जिक्र नहीं है, लेकिन इसकी एंडिंग देखिए ते रहे हैं पर है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ओनली इसमें फ़र्क ये है कि आप इसमें टाइम मेंशन नहीं करेंगे। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, क्या तुम कई दिनों से यहाँ आ रहे हो। अब कई दिनों का जिक्र है तो आप फार लगाएंगे, लेकिन अगर वो कोई हफ्ते के दिनों में से किसी दिन का नाम लेके जिक्र करते हो तो फिर आपने सिंस लगाना था। हैव यू बीन, एक हेल्पिंग वर्ब पहले और एक हेल्पिंग वर्ब बाद। हैव यू बीन कमिंग हेयर फॉर मैनी डेज, क्या तुम हफ्ता से यहाँ आ रहे हो। अब यहाँ पे आपको डे का नेम दे दिया तो आप सिंस लगाएंगे। हैव यू बीन कमिंग हेयर सिंस सैटरडे, क्या तुम यहाँ आते रहे हो। इसमें आप टाइम का जिक्र नहीं है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, लेकिन इसमें आप टाइम अप्लाई नहीं करेंगे। हैव यू बीन कमिंग हेयर।
तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप काइंडली वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगी तब तक आप टेंस को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगी। आप जहाँ से स्किप करेंगी वो पॉइंट आपसे छूट जाएगा। और टेंस की ये एक होती है कि उसमें अगर एक भी पॉइंट आपका छूट जाता है तो मिसिंग हो जाता है, तो आपको वो टेंस ठीक तरह से समझ में नहीं आता। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो पूरी देखा करें और इसको लाइक किया करें। इससे मेरी बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट होती है और मेरा दिल करता है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकूँ। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।